7 बजे से। इसी के साथ अब प्रस्तुत है नाटक कुंती के परिताप। हेलो हेलो गणपति जनुमा नसमी भर दो आनंद। जय गणपति गणराज गजानंद शिव की सुत गौरी की नंदन शिव की जनमानस में भर दो
दर्शन मात्र मन कामना पूरी। जय जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्र मन कामना पूरी। प्राणी हाथ जोड़े आस्तुति। हर मानो की यही है रीति। फूल दीप धूप और जड़ चंदन। फूल दीप धूप और जड़ चंदन। जनमानस में भर दो आनंद। जनमानस में भर दो आनंद। जय गणपति गणराज गजानंद। हमार यानी कि भैया मल्ला हम दोनों के डाले सत्सत प्रणाम है, प्रणाम है। नाटक नटक मटक चटक ना हो नाटक में अटक। हम ठहरे नाटक के खलपट। हमला जाना चाहिए झटपट। हमार मन में नहीं है छल कपट। काबर की आ रहे लटपट। मोर नाम है झटपट। मोर नाम है खलपट। हम दोनों के डाले जय जय जोहार है, जोहार है। काका काकी मामा मामी दीदी भाटो लेकर जवान किसान विदानव संगी जहुरिया हो। हम आज आप मतलब महाभारत के पौराणिक गाथा कुंती के प्रताप नाटक दिखाए पर जातक जेकर लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। जिला संगीत और निर्देशन करत हवे हमर छत्तीसगढ़ के सपूत अंतरराष्ट्रीय कलाकार हमर गुरुदेव देवीलाल नाथ जी। फिर संगवारी हो, मैं आप से एक विनती करना चाहता हूँ। वो विनती ये है कि हम कलाकार और आप दर्शक मन के बीच में एक चीज व्यवधान पैदा करते और बहुते व्यवधान पैदा करते भाई। ये अपन अपन हाथ में धरे हो ना टुनटुनी बाबा। हेलो। हाँ 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 आए ए भैया आए। अपन गला दबा के रखते थे हम। अरे भैया मैं अपन गलल दबा कर रखूं का नीचे रहूं डायरेक्ट ऊपर नहीं चल दूं। उसने नहीं कहा था जी। क्या जी? ये तो मोबाइल भौ करा थे ना। हाँ। बोला कले चुप रख कहा था। अच्छा वाइब्रेशन में। रे अंग्रेज की औलाद उसने नहीं कहा जी। हाँ। साइलेंस कले चुप। अच्छा साइलेंट। अब देखो भाई आप मन अपन अपन मोबाइल के गलल दबा के रखो। मतलब साइलेंट में। काबर हमर चलती नाटक में ये तोहर मोबाइल पी बा बो कभी आपके अगल बगल वाले परेशानी हुई और अगल बगल वाले परेशानी हुई हमला परेशानी हुई और हमला परेशानी हुई तो सबला परेशानी हुई। आपे मन बोल डर ना ना लड़का पिचका मान यानी कि मैं भाचा भाची मतलब खलो कहा तो शांतिपूर्वक से काली चुप नाटक ला देखाओ। ए भैया चल तो पब्लिक में बैठ। मैं काबर पब्लिक में बैठूं? काबर नहीं बैठ बे। अच्छा ये बता देखो मैं मैं ये नाटक के हाँ मंत्री हूँ। मंत्री तो ते नाटक के हाँ मैं कौन है? मैं हाँ तय नाटक के मंत्री तय मैं नाटक के महामंत्री। ए भैया मोर हाइट ऊपर मत जा। मैं द्वापर युग के बहुत बड़े मंत्री रहे हूँ। अब एक कलयुग की आवाज ले धीरे धीरे घूरा 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 एक नानचून हो गया। यानी कि कलयुग में महामंत्री बन गया हूँ। मोर प्रमोशन हो गया। आप मन तैयार हो। आप मन तैयार हो? आप मन तैयार हो। संगीत वाले मन तैयार है? तो सबो तैयार है तेरी का बात की। तो शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए। राजा भोज की बेटी कुंती का हम दिखावत हवन नाटक बतावत हवन का हम बतावत हवन सबला दिखावत हवन का। राजा भोज की बेटी कुंती का हम दिखावत हवन नाटक बतावत हवन का हम बतावत हवन सबला दिखावत हवन का।
था जेकर पासी में रहिथे विधाता नोहेगा किस्सा ये नोहे जुबानी सत्य के कलम से लिखे है कहानी धर्म करम में बुधाए हविगा हम बतावत हवन सबला हम देखावत हवन नाटक बतावत हवन गा हम बतावत हवन सबला देखावत हवन गा राजा भोज की बेटी कुंती गा हम देखावत हवन नाटक बतावत हवन गा हम बतावत हवन सबला देखावत हवन गा करम कमाई के रचना है भारी साक्षात गुरु गोविंद करे रखवारी संयम नियम के वो धर्मीचारी राजा की आगू पीछू चले बनवारी है बनवारी सबला देखावत हवेगा हम देखावत हवन नाटक हम देखावत हवन नाटक बतावत हवन गा हम बतावत हवन सबला देखावत हवन गा राजा भोज की बेटी कुंती गा हम देखावत हवन नाटक बतावत हवन गा हम बतावत हवन सबला देखावत हवन गा राजकुमारी राज दुलारी सखी मन संग संग रहे संगवारी सर्वगुण संपन्न के ईश्वर समर्पण प्रजा के दिल में है आदर उदाहरण छाए हवे प्रजा में कुंती भोज की महाराज कुंती भोज की महाराज कुंती भोज की महाराज कुंती भोज की जय महाराज कुंती भोज की जय मंत्रीगण नर्तकी मान ला उचित इनाम दे के विदा करो जो आज्ञा महाराज की जय हो। महर्षि दुर्वासा जी के आगमन हो है। का महर्षि दुर्वासा जी के आगमन ये समय में कहीं गुस्सा में तो नहीं हो? गुस्सा में तो नहीं है महाराज, हाँ लेकिन अपन दोनों आंखी से महल्ला चारों ओर देखा थे, हाथ में कमंडल धरे, शरीर तपी हुए लगे थे महाराज। मंत्रीगण महर्षि दुर्वासा है, जाओ वाला सम्मान पूर्वक लेके राजमहल में लेके आओ। जाओ रुको, महर्षि दुर्वासा बहुत गुस्सेल है, छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाते और कठोर से कठोर श्राप देते। यदि ओकर स्वागत पर मैं स्वयं नहीं गया तो हो सकते मोर से नाराज हो जाए, मोला स्वयं जाना चाहिए। अच्छा आज की सभा यही समाप्त किए जाओ। महर्षि के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हम धन्य हो गए महर्षि, जो इस शुभ अवसर में आके हमारा राजमहल पवित्र करे। आपके सेवा में उपस्थित हुए में हमला विलंब हो से लिए क्षमा प्रार्थना।
सिंहासन पवित्र करो महर्षि। सिंहासन आकाश में कभी वायु के लिए सिंहासन निर्मित किया है राजा? वायु अपनी इच्छा अनुसार प्रवाहित होता रहता है, मैं भी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ चला। मैंने सुना यहाँ संगीत समारोह, क्या क्षत्रिय अब संगीत समारोहों से राज की सुरक्षा होती है? क्षमा करें महर्षि, आज मोर बेटी कुंती है 16 वर्ष के हो गए। ये उपलक्ष्य में मधुपुर के राजा सूरसेन नित्यांगना भेज दे रही थी। जनता मन के मनोरंजन के लिए उखरे मन के नाच गाना चलत रही से महर्षि। कुंती, कुंती तुम्हारी पुत्री है? हाँ महर्षि, वैसे तो मैं निसंतान रहा, लेकिन मधुपुर के महाराज सूरसेन है आत्मीयता में मोला वचन दे रही से कि ओखर जो भी पहली संतान हो ही वो मोला दी। कुंती ओखरे पहली संतान हरे महर्षि, वचन निभाए के खातिर वो कुंती ला मोला दे दी। अब आज 16 साल हो गए, पूरा संसार में कुंती है मोरे बेटी के नाम से जानी जाती। तो आज कुंती की 16वीं वर्ष ग्रंथि है? जी महर्षि। मैं उसे अपनी सेवा में चाहता हूँ, वो मेरी सेवा में रहेगी। क्षमा करें महर्षि, मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्वक होकर स्वयं। नहीं, आज से वो मेरी सेवा में रहेगी। महर्षि, राजकुमारी कुंती अभी यौवन में प्रवेश तुम कर- चुप रहो। मैं कुंती की सेवा ग्रहण करने के निमित्त यहाँ आया। मैं उसके भविष्य की रूपरेखा बनाऊंगा, मैं यहीं निवास करूंगा, भिक्षान भोजन ग्रहण करूंगा और कुंती की सेवा ग्रहण करूंगा। ये तो मोर कुंती के सौभाग्य हुई महर्षि। तुम्हारा सौभाग्य नहीं राजा, कुंती का सौभाग्य होगा। वर्षा का जल सरोवर को नहीं, सरिता को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि सरोवर स्थिर है, सरिता गतिशील है, वो दूर दूर तक भूमि का सिंचन करती है। आप सत्य कहा था महर्षि। अपने मंत्रियों के हाथ से जाने क्या क्या तो राजा। सुनो कुंती भोज, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं यहीं निवास करूंगा। तुम और तुम्हारे सेवक मेरे मन के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करेंगे। नहीं करते। मैं अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से जाऊंगा और अपनी इच्छा अनुसार ही लौट कर आऊंगा। मेरी शैया और मेरे आसन पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई बैठेगा तो मेरे कठोर से कठोर शाप का भागी होगा। आप जैसे चाहते हो वैसे हो ऋषिवर। मैं तुम्हारी बेटी कुंती को देखना चाहता हूँ। क्षमा करें महर्षि, अभी वो शायद पूजा कक्ष में हुई। वो जहां भी है, जैसी भी है, उसे यहाँ अभी यहीं उपस्थित होना है। जो आज्ञा महर्षि, जो आज्ञा। रहने जी महाराज। कुंती ला तत्काल यहाँ उपस्थित हो के सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। महर्षि, वैसे तो मैं अपन बेटी ला बहुत शिक्षा दे, बहुत संस्कार दे, छोटे बड़े के आदर सत्कार, मान सम्मान, गुरु के सेवा और अतिथि सत्कार में तो अति निपुण है महर्षि। राजन, अतिथियों की सेवा से ऋषियों की सेवा भिन्न होती है। अतिथि केवल आशीर्वाद दे सकता है, वरदान नहीं। वरदान केवल ऋषि ही दे सकता है। अतिथि मात्र रुष्ट होता है, लेकिन ऋषि क्रोध में कठोर से कठोर शाप भी दे सकता है। आप सत्य कहा था महर्षि। मेरा अनुमान है कि तुम्हारी बेटी का स्वभाव सरल हो, मेरे मन के अनुसार वो कार्य करेगी। मुझे जिस चीज की आवश्यकता होगी उसे प्रस्तुत करने में उसे कोई संकोच न होगा। वो चंदन के वृक्ष की भांति शीतल और सुगंधित हो। चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रह सुजन। अगर विष जैसी परिस्थिति भी उसे स्पर्श करे तो उसकी सुगंधि में कोई कमी नहीं होगी। मोर बेटी कुंती वैसने छे महर्षि। और सेवा की सार्थकता ही क्या है? वो यज्ञ अग्नि में समर्पित वो समिधा है जो पात्र जलना चाहता है और अंत में जलकर भस्म बनकर रह जाता है। आयुष्मान बेटी, आयुष्मान। बेटी, महर्षि दुर्वासा आए हैं। महर्षि के चरणों में प्रणाम। स्वस्ति। बेटी कुंती, जैसे कर्क राशि में बृहस्पति आते थे, वैसे आज हमारे राजमहल में
महर्षि दुर्वासा है, इखर आय से पूरा राजमहल पवित्र हो गया। बेटी, इखर इच्छा है कि ये यही निवास करे, यही भिक्षान भोजन ग्रहण करे और तो सेवा चाहते हैं। हाँ, एक ठन बात के विशेष ध्यान रखबे बेटी, ऋषि के सेवा के दौरान यदि तोर से या तोर सेवक सेविका से ऐसे कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो ऋषि के इच्छा के प्रतिकूल हो। छोटे छोटे बात में कठोर श्राप देने वाला महर्षि दुर्वासा है। वैसे मोला पूरा विश्वास है बेटी कि तय महर्षि दुर्वासा अपन सेवा से संतुष्ट कर। मैं धन्य हूँ पिताश्री कि आप मन मोला इकर सेवा के योग्य समझे। मैं कबू कोई ऐसा काम नहीं करूँ जो इकर इच्छा के विपरीत हो। नानपन से ही आप मन मोला ऐसे संस्कार दे हो कि मैं बड़े बुजुर्ग के, पहुना के, देवता ब्राह्मण की उचित सेवा कर सकूं। और आपकी सेवा करना तो मोर पर परम कल्याण की बात है पिताजी। जाओ, आज से दुर्वासा ऋषि के सेवा में जाओ। महात्मा, आपने अपने चरणों से इस गिरि को पवित्र किया। हम सब कृतार्थ हैं। जब तक आपकी इच्छा और प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करें और हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, मैं सदैव दिन हो या रात हो आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूंगी। देव, इस भवन में आप अपने मन के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं कहेंगे। सुकन्या, मुझे तुम्हारे वचनों पे पूर्ण विश्वास है। महर्षि, मोर बेटी अभी नानपुर लड़का है, यदि सेवा के दौरान थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए तो ला माफ कर दूं महात्मा। राजन, तुम्हारी पुत्री से मेरी सेवा में कोई भूल नहीं होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं धन्य हूँ मानव। बेटी कुंती, महर्षि ला शीश निवास प्रदान करो। जैसे आगे आइए देव। तथास्तु। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। मोरे सा ना 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 मोहा। बिना बजावत हरि गुण गावे। सितारा। तब भरे सभा दरे बारेगा मोर भाई, तेरा के बचावा लाजेगा मोर भाई, तेरे पीछे सभा दरे बारेगा मोर भाई। भैया रागी हाँ कुंती दुर्वासा ऋषि मुनिला हाँ जी श्रीनिवास में ले जाके हाँ आसन में विराजमान करवई से करवाई से विराजमान करवा के हाँ वहाँ प्रेम से होकर चरण लधो। चरण लधोते जय हो। जाने समय कर बेरा आएगा माता देखा लागे भैया, ए दिन मोरा बोला लागे भाई, ए दिन मोरे वैगा समय में जाने समय काला कर बेरा आएगा मोरा माता बोले भैया, ए दिन मोरे माता कुर्ती लाई, ए दिन मोरा सेवा करी भैया, ए दिन भैया रागी आओ कुंती है तन पानी लाके ओकर चरण लधोई। धोआ थे जय हो। कुंती गिलास में हाँ। जल लाके प्रेम के साथ में गुरु ला पानी देवत। पानी दे थे गुरुदेव ला। दुर्वासा ऋषि मुनि इतना क्रोधी ऋषि हाँ है, हाँ जी क्यों पानी ला फेंक दीस। कुंती है वहाँ हाँ गुरु पर प्रेम के साथ में भोजन बने से। हाँ भाई दुर्वासा ऋषि मुनि कहे हाँ। बेटी मैं भोजन करे बरा हूँ। हाँ कुंती ला न नींद आए, हाँ काबा रात दिन ओला देखा था अभी। सही बात है। कुंती हा सोचते गुरुजी अब आही तब आही। हाँ कुंती हा कैसे बोला सोचन लगे भाई, कुंती हा कैसे बोला देखन लगे भाई, कुंती हा कैसे बोला देखेगा भाई, ये देखा ना लगेगा, ये बोला ना लगेगा, माता ये कुंती मोरा देखेगा भाई। भैया रागी हाँ कुंती वहाँ हाँ। प्रेम के साथ में हाँ जी गुरुजी के रास्ता देखत रही। देखा थे। गुरुजी कहाँ रात में आवत थी, हाँ ओह तो बिहनिया आवत थी। बिनिया आवत थे रात के भैया। देखत देखत आँखी हाथ थक जात। जय हो। भैया रागी ओए कुंती है हाँ जी प्रेम के साथ में गुरुजी के सुंदर सेवा करे। सेवा करत थे।
और सेवा करत है हमर कन्या के जात हाँ है। जी। माता पिता के सेवा करना, करना। बाल बच्चे की सेवा करना, करना। बेटा बेटी की सेवा करना, हाँ। सास ससुर की सेवा करना। करना तब कुंती हर कैसे गा मोर झोला न लागे भाई तब कुंती हर कैसे मोर देवा न लागे भाई तब कुंती आया कैसे भैया गा मोर देवा न लागे भाई मोरे कुंती बिचारी भैया जी गुरु सेवा का कार्य भाई मोरे वही का समय भैया जी मोरे बोला न लागे भाई भैया रागी हाँ कुंती प्रेम के साथ में अच्छा काबर हाँ मानो तो गुरु भगवान के समान है समान है और नहीं मानवे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है पत्थर ढेला है जे गुरु की सेवा कर ली हाँ जी। और भगवान की सेवा कर ली, हाँ। जो माँ बाप की सेवा कर ली, हाँ। ब्रह्मा की सेवा कर ली, कर ली। धरती माता की सेवा कर ली। हाँ जय हो दुर्वासा ऋषि मन में विचार करती हाँ कुंती ला इतना क्रोध से मैं बोलता हूँ, हाँ इतना कड़वा वचन बोलता हूँ, बोल तो तब होले मोर बात ला यहा नाराज नहीं करे। नहीं करे नाराज ऐसे दुर्वासा ऋषि मुनि है तन वहाँ मन में विचार करे लगी हाँ। और कुंती है गुरु जी के हाँ। प्रेम के समान हाँ। भगवान समझ के दोनों हाथ जोड़ के वहाँ हाँ प्रार्थना कर थी। हाँ भाई हाथ जोड़ा भी न करे करके ये तो बोला देना सुन ले बेटा मोरा बातेला हाथ जोड़ा भी न करे करके ये तो बोला देना सुन ले बेटा मोरा बातेला एते बोला देना रामा रामा ओह का हथिना रामा रामा एते कुंती है हाँ कैसे ये बोलेगा ये दे बोला जी रामा जी हरी माता कुंती हाँ कैसे ये बोलेगा ये दे बोला जी रामा जी हरी भैया रागी ओए क्रोधी दुर्वासा ऋषि मुनि हाँ बार बार मन में विचार करे लगी हाँ का बैर भगवान हा भक्त बर पिघल जथे सही बात तो ये तो गुरु जी है। गुरु ये एक दिन कड़वा भाषा बोली, 2 दिन कड़वा भाषा बोली, हाँ जी बार बार कतकला बोली। सही बात दुर्वासा ऋषि मुनि मन में विचार करके सोचती का अब मोर चेला ला हाँ जी शास्त्र ज्ञान दे दे तुम्हें। दे दो ऐसे मन में विचार करके हाँ। दुर्वासा ऋषि मुनि है तन वहाँ प्रेम के साथ में कुंती ला सुंदर वहाँ शस्त्र ज्ञान देवर जावा देवा देवा सिया रामा सिया राम गा बंसी के बजैया मन मोहलाएगा सिया राम गा कौवा के चरैया मन मोहलाएगा गुरु हा कैसे बोलन लागे भाई, कौवा के चरैया मन मोहलाएगा गुरु हा कैसे कहन लागे भाई। बंसी के बजैया मन मोहलाएगा ओ सिया रामा सिया राम गा कौवा के चरैया मन मोहलाएगा सिया राम जी बंसी के बजैया मन मोहलाएगा निवास में आए मुझे पूरा 1 वर्ष हो गया। आज तक मैंने तुम्हारे सेवा भाव में एक भी त्रुटि नहीं देखी। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होकर अस्त होता है, उसी भांति तुम्हारा कार्य भी जिस श्रद्धा से आरंभ होता है उसी श्रद्धा से समाप्त होता है। प्रभु, तिथियों की हानि होने पर भी जिस प्रकार मास को पुण्य समझा जाता है, उसी की भांति मेरी सेवा में त्रुटियां होने पर भी आपने मेरी सेवा को पुण्य समझा। ये मेरा सौभाग्य है देव। तुम बुद्धिमती हो सुकन्या, मैं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कभी तुम्हें धिक्कारता था, बात बात पर दोषारोपण करता, कटु वचन बोलता, फिर भी तुमने कोई अप्रिय व्यवहार नहीं किया। प्रभु, यदि मैं अप्रिय व्यवहार की सोचूं तो क्या इस सबकी भावनाओं को दूषित नहीं करूंगी? सुकन्या, तुम बहुत सुंदर ढंग से बात भी करती हो। मैंने तुम्हें अधूरा ज्ञानोपदेश किया, फिर भी तुमने कोई प्रतिवाद नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उसमें नारायण मुस्कुराते हैं। तुम सुंदर हो, संभवतः तुम भी नारायण स्वरूपणी हो। शक्ति नारायण, सौंदर्य नारायण, सुगंधी नारायण। जिस शक्ति से बिजली आकाश में चमकती है वो नारायण की शक्ति है।
जिस सौंदर्य से मयूर पक्ष में रंगों की चित्रकारी होती है वो नारायण का सौंदर्य है। जिस सुगंधि से पुष्प खिलते हैं वो नारायण की सुगंध है। इसके आगे तुमने कुछ नहीं पूछा? प्रभु, आपने अग्नि की उपासना की विधि बतलाने को कहा था, परंतु पूछने का साहस नहीं हुआ। अग्नि भी नारायण है। भगवान शंकर ने उसी अपने तीसरे नेत्र में आसन किया। संसार में वो कहा नहीं, दो काष्ठ खंडों को खींचो प्रकट हो जाता है, चाहे वो काष्ठ खंड चंदन के ही क्यों ना। पहले वो कहां छिपा था और प्रकट हुआ तो कितना उष्ण, कितना तेजस्वी। विश्व विजयी कामदेव को भी उसने जलाकर भस्म कर। वेदों की जो पहली ध्वनि निकली और नारायण रूपी अग्नि से, उसकी स्तुति से निकली है अग्नि। अग्नि में के पुरोहितम यज्ञस्य देव दिग्विजयम। प्रभु, सागर में भी अग्नि है, उसे बड़वानल कहते हैं। हाँ, बड़वानल। हाँ सुगंध, वहां वो भी लहरों के संघर्ष से उत्पन्न होता है ना आश्चर्य की बात। जल के भीतर अग्नि। तो प्रभु, इससे ये स्पष्ट हुआ कि नारायण के दर्शनों के लिए संघर्ष आवश्यक है। सदैव नहीं, सौम्य मूर्तियों में भी नारायण दर्शन देते हैं। उषा का रूप देखो, सुबह सूर्योदय के समय जो दीप आभा पूर्व दिशा की ओर से प्रकट होती है, उस आशा देवी के दर्शन कितने दिव्य। उसकी स्तुति करते हुए ऋषिगण नाचने लगते हैं। मुझे स्मरण है देव, वेदों में उषा देवी के कई मंत्र कहे गए हैं। हाँ, इसी भांति भगवान सूर्य के मंत्र भी हैं। विष्णु की सारी शक्तियां सूर्य में नहीं थी। अतो देवो अवंतुनो यतो विष्णु विक्रमे। जब भगवान सूर्य बादलों के सोपानों पर चरण रखते हुए पूर्व दिशा के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो मानो नारायण ही अपनी किरणों से उल्लास और आनंद का संदेश दे रहे हैं। अपने नवीन प्रभात से जैसे संसार को नवजीवन का वरदान दे रहे हैं। भद्रे, प्रभु की सर्वज्ञता सभी प्राणियों में। छोटे छोटे जंतुओं को जल में तैरना कौन सिखलाता है? जन्म लेते ही शिशु स्तनपान की शिक्षा किससे ग्रहण करता है? ये सर्वज्ञता का उल्लास ही तो है। इस उल्लास का अनुभव किस प्रकार होता है देव? शुभे, ये अनुभव स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्राणी को हो जाता है। नन्हे से नन्हा कीड़ा भी अपने भरण पोषण करने की व्यवस्था कैसे कर लेता है? मधुमक्खी पुष्प से शहद लेते हुए कैसे जान लेती है कि उसे किस पुष्प का पराग चाहिए और किसका नहीं? और निर्हिरण वो सौंदर्य का ज्ञान उसे कैसे हो जाता है? संगीत की ध्वनि उसे कैसे मालूम रहता है? संगीत के पीछे खाना पीना भूल कर ऐसे भागती है, चाहे बधिक उसका बधी क्यों न करता है। आप सत्य कहते हैं देव। और कछुआ, कछुआ तो बुद्धिहीन प्राणी है, लेकिन देखो वो भी आहट पाते ही जल के भीतर क्यों छुप जाता है और अपने सारे अंगों को समेटकर अंदर छुप जाता है जल के भीतर। क्यों? ये उसे नारायण की सर्वज्ञता से ही प्राप्त है। परंतु महात्मन, प्राणियों की चेतना तो आत्मरक्षण के लिए होती है। उल्लास के लिए भी होती है, तत्व दर्शन के लिए भी होती है। आकाश में जब काले काले मेघ उमड़कर शब्द करते हैं तो मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगता है। वो बादलों से कहता है कि देखो, तुम्हारे से ज्यादा इंद्रधनुष सुंदर मैंने अपने पुच्छ से बना लिया है। और तुम्हारे आकाश में तो एक ही चंद्र है, मेरे प्रत्येक पुच्छ में चंद्र है। सत्य है देव, पशु पक्षी जगत मानव जगत से अधिक सर्वज्ञ है। मैंने तो देखा है देव कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि की सूचना मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों को पहले हो जाती है। तुमने तो सर्वज्ञता का अनुभव कर लिया है, ये तो सर्वज्ञ है। इसमें तो नारायण की तेजस्वी मूर्ति है, साक्षात ब्रह्म की शक्ति है इसमें। शुभे, मैं तुम्हारे शील और व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं और मैं प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे कोई ऐसा वर मांगो जो समान प्राणियों के लिए दुर्लभ। प्रभु, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हैं। मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है।
जब गंगा अपने अंतिम लक्ष्य महासागर को प्राप्त कर लेती है तो उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है। फिर उसे आगे की प्रवाह की क्या आवश्यकता देव? शुभे, तुम्हारे अपने पक्ष में ये तर्क सही हो सकता है, लेकिन मेरे पक्ष में नहीं। तुम उसे भले ही कोई वर न मानो, लेकिन मैं तुम्हारे शील, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी चेतना से बहुत प्रसन्न हूं। और मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम देव सृष्टि के किसी भी देवता का आवाहन कर अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकती हो। यम यम त्वमें मंत्राणा हविष्यसि तेन तेन वशो भद्रे अस्ताभ्यम ते भविष्यति। कोई भी इच्छा हो अपूर्ण नहीं रहेगी। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है देव। देव सृष्टि से संपर्क करना सौभाग्य की बात है देव। देव सृष्टि से संपर्क करना मैं आवश्यक नहीं मानती। मुझे मानवी ही रहने दीजिए महात्मा। सामान्य सरिता गंगा नदी नहीं हो सकती। सामान्य वृक्ष को कल्प वृक्ष होने की कामना नहीं करनी चाहिए। मार्ग का पत्थर चिंतामणि रत्न तो नहीं हो सकता देव। मेरे वरदान से सब कुछ हो सकता है। सुनो सुकन्या, तुम्हारे सौंदर्य के आकर्षण में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे चुंबक के आकर्षण में लौखंड खींचा चलाता है, किंतु देवी तुम्हारे कौमार का तेज इतना प्रखर है, इतना प्रबल है कि वो लौखंड आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाएगा। जितना अधिक तुम्हारे रूप का आकर्षण है, उतना ही अधिक तुम्हारे कौमार का तेज है। तुम्हारे कौमार का तेज। प्रभु, सामवेद की शुद्ध शाखा का उच्चारण तो पवित्र ही रहना चाहिए। सामवेद की पवित्र शाखा का उच्चारण पवित्र होना चाहिए। किंतु सुकन्या, तुम्हारे अनंत रूप की परंपरा इस संसार में स्थापित होनी चाहिए और वो स्थापित होके रहेगी। भद्रे, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा योग्य नहीं जो तुम्हारे तेज को संभाल सके। इसलिए मेरी दृष्टि देव सृष्टि पर गई है और मैं अपने वरदान में तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं कि तुम देव सृष्टि की किसी भी देवता का आवाहन कर उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त कर सकती हो। पुत्र? किंतु महारानी अभी कुंवारी है। भद्रे, देव सृष्टि से कौमार वांछित नहीं होता। मेरा मंत्र मोह है। मेरे द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करना आवश्यक होगा। यदि मेरे द्वारा मंत्र का प्रयोग नहीं किया जा तो तुम्हारा और तुम्हारे कुल का अनिष्ट होगा। देवी, वेदों का तुम्हारा कल्याण ही होगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें वो मंत्र देकर चला जाऊंगा। मुझे वो मंत्र मत दीजिए देव। ये अथर्ववेद का प्रभावशाली अमोघ मंत्र है। मुझे वो मंत्र नहीं चाहिए। तुम वचनबद्ध हो। मेरे मन के विपरीत इस कक्ष में कोई बात नहीं होगी। वेदों का मंत्र प्रभु के सिंहावे तो विधि की विधान वेदों का मंत्र प्रभु के सिंहावे तोरे विधि की विधान वेदों का मंत्र महान सिर पे
विउक्षाधुतर दिव सहधूमेन विधता विभावरी राया देवी दारवती ज्ञान के सागर पे तुम समाए बुद्धि के दाता मन ज्ञानी पाए भाई के हमला कटार दिखाए सीसी प्रभु हम तुम्हें पारा वेदों का मंत्र है सिर पे थोपी वेदों का मंत्र है सिर पे थोपी राजकुमारी 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 ते तो असंभव होला संभव कर दिखाए जैसे बजरला सुंदर सीरीज के फूल बनाते रौद रस ले शांत रस बनाते ऐसे महर्षि महाक्रोधी दुर्वासाला अपन सेवा भाव से शांत ऋषि बनाते जेकर से वह खुश होके अपने सुंदर आशीर्वाद दे के चल दे फिर भी अपन उदास हो नहीं मंजरी दैनिक जानस और सेवा के का परिणाम हो जैसे आकाश गंगा में धूमकेतु के उदय हो जाए ये चंदन के वृक्ष में भयानक सांप लपक जाए अरे राधा चंदा कहाँ हो तुम देखो तुम्हारे राजकुमारी कैसे उदास पड़ी है हम सब मिलके ना खुश करेंगे सा ना 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 गा मन भोरा ये तनला घुमावे घुमाती चूड़ा मन भोरा ये तनला घुमावे सा ना 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 गा मन भोरा ये तनला घुमावे सा ना 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 गा मन भोरा ये तनला घुमावे चंदन रुखमाओ मछली पेटत है काला भुजंग चंदन रुखमाओ मछली पेटत है काला भुजंग हो नहीं लागे बिखेगा मन भौरा ये तनला घुमावे सा ना 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 गा मन भौरा ये तनला घुमावे नान्ही गापन में कई बनाए हमन घरी कुरिया नान्ही गापन में कई बनाए हमन घरी कुरिया हो वो बिखर जातेगा मन भौरा ये तनला घुमावे सा ना 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 गा मन भौरा ये तनला घुमावे ली मिलाकत गोते हनी सेरिया सा कर मागोर ली मिलाकत गोते हनी सेरिया सा कर मागोर
संसारी दुनिया का मन भौरा ये तल्ला घुमावे घुमाते चूहोरा मन भौरा ये तल्ला घुमावे साना ना 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 गा मन भौरा ये तल्ला घुमावे साना ना 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 गा मन भौरा ये तल्ला घुमावे साना ना 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 गा मन भौरा ये तल्ला घुमावे मैं तुम्हाला कैसे समझाऊं? महर्षि दुर्वासा मोर सेवा से प्रसन्न होके बोला मंत्र दे। मंत्र दे का मंत्र दे ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। महर्षि दुर्वासा आज तक कोमल आशीर्वाद नहीं थे, वो तो सदा श्राप दे, जैसे क्रोध में आके शकुंतला ला श्राप दे, जिसे तैमूरा देख के अनदेखा करे उसे दुष्यंत की तरह पहचाने से इनकार कर दी। यहाँ तक कि इंद्र ला भी श्राप दे दी, तो राक्षस मन से हार जाते और प्रभुता समाप्त हो गई। और श्री कृष्ण ओकर चरक में पड़े जुठान न फेवर फुला के वो बहुला श्राप दे दी कि शिकारी के विष गौर लगे से तो मृत्यु हो जाए। पर भी मंत्र, वो मंत्र कोई श्राप से कम न है। तो बता ना वो मंत्र का है? वो मंत्र है कि विधि पूर्वक में ओकर पाठ करके देश सृष्टि संग संबंध स्थापित कर सकते हो और कोई भी देवता के आवाहन करके ओकर से सहायता ले सकते हो। तो वास्तव में दिव्य वरदान है। वरदान नहीं, अभिशाप है। अभिशाप है? हाँ, अभिशाप का आदमी हाँ अधिक असहाय शक्तिहीन हो गया कि अपन इच्छा पूर्ति करे पर देवी देवता के माला जपत फिरत रहे। और नारी मन अधिक कमजोर अबला हो गए कि देवता मन के आगू अपन विवशता के अचरा फैला फिरे। ये ला तो नारी मन की शक्ति समझना चाहिए राजकुमारी, जेकर आगू देवता मन भी नतमस्तक करा। ये नारी की शक्ति कहाँ है? ये तो मंत्र की शक्ति है जला उपहार में दे गई। ये उपहार में वो शक्ति की मजाक उड़ाती। और एक रहस्य की बात है कि राजकुमारी की जय हो। महाराज पिताजी, पिताजी के स्वागत है। तेजा मंत्री पिताजी आप का कोई और दूसरा महर्षि आगे लेकर सेवा करे का और जरूरत है। ये बार जोन भी वरदान नहीं, सचमुच में वरदान हो जेमा नारी शक्ति के अभिनंदन हो ही राजकुमार। इस समय हंसी मजाक के नो है मंत्री। महाराज की जय हो। बेटी कुंती, पिताजी ला प्रणाम। बेटी कुंती, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पता है तोला महर्षि दुर्वासा जा हम लोग का आशीर्वाद है। बेटी जे ऋषिला क्रोधी ऋषि के रूप में संसार जाना, आज अपन सेवा से ओकर हृदय परिवर्तन कर दे, ओकर स्वभाव ला बदल दे। अच्छा मुला जा कहती कि तोला कोई मंत्र दे। का पिताजी मंत्र के संबंध में कुछ बताए है का? नहीं कुछ तो नहीं बताइसे, बस सबके बताइसे कि तोला कुछ मंत्र दे। पर मैं वो मंत्र के प्रयोग नहीं करना चाहती। काबर बेटी ऐसे काय हो मंत्र में काकर से संबंध है? वो कहे हैं मंत्र ला गुप्त रहना चाहिए। हाँ सही, मंत्र के महत्व गुप्त रहे में ही है। और एक बार ऋषि महात्मा कोई मंत्र दे तो जरूर मानव कल्याणकारी ही हो। मोर पर कोई आदेश है पिताजी? मोला बुला लेते तो मैं खुद ही आ जाती हूँ। नहीं बेटी, मुला बड़ा खुशी लगी से कि ते महर्षि दुर्वासा जैसे व्यक्ति ने संतुष्ट करते सेवा से। अच्छा फिर महर्षि हम लोग ठनऊ बात कहा दी कि अब मैं तो विवाह के बारे में सोच सकती हूँ। का पिताजी अब अपन माया दुलार से दूर करना चाहत हो? नहीं बेटी, पिता के माया दुलार के अंतिम चरण तो बेटी के विवाह में ही। ठीक, खुश रहिए। मैं चलूं। प्रणाम। महाराज की जय। मोर पिताजी कभी सिखवा बोला और सरल है। मैं केहू मंत्र के साथ थकता वाला गुप्त रखे माने तो सहज माने। ये तक नहीं पूछिस कि मंत्र के का संबंध है। महान पुरुष बहुत ही सरल होते राजकुमार, पर ना तो मैं महान हूँ न सरल। मैं तो जान के रहूँ कि ये मंत्र क्या है। क्या बात रही कि रहस्य की बात है? हाँ रहस्य की बात तो है, जिला गुप्त रूप से कहे। तो बता ना क्या बात है? जान ही दे, मैं खुद ही बोबू। ठीक है मत बता, मैं जाती हूँ। अच्छा रुक भाई बता दूं।
लौकिकवादी मंत्र के प्रयोग करके संतान प्राप्त कर दूं, तो कहीं मोर पति पर अपमान और लज्जा की बात नहीं हुई मंत्री। दोनों परिस्थिति जब मैं कुंवारी रहूं या शादीशुदा रहूं, तब भी मंत्र के प्रयोग से मैं पिता और पति के वंश पर कलंक के कारण बनी हूं। सही कहा था राजकुमारी। फिर मोर सेवा के बदला में जो मोला वरदान मिले, वो वरदान है कि श्राप। महर्षि घलो के है कि मंत्र के प्रयोग करना आवश्यक है। प्रयोग नहीं करबे तो तोरा अनिष्ट हो सकत है। मंत्र अमोघ होते, वो व्यर्थ नहीं जाए। पर ते तो कोई अनुचित काम करे ही नहीं राजकुमारी। पर हर अनुचित काम में कोई ना कोई बहाना खोज लेते। मुलापन ममता वर दे, देवी वरदान के सहारा मान नहीं है। फिर एक बात तो समझा मत, समाज में संतान पैदा की जाए तो कहीं निर्लजपन नहीं हो। वो वैसे नहीं संतान से समाज और देश की का भला हो सकता है। तो आप बने दिव्य मंत्र ला कोई महत्व नहीं दो। जो मंत्र से मोर व्यक्तित्व की हानि होती, वो मंत्र वर्णमाला की कुछ अक्षर के सिवाय कुछ नहीं। एक उपाय हो सकता है राजकुमारी। उपाय जल्दी बता मंत्री। वो ये कि मैं मंत्र के ऐसे आह्वान करूं जिससे संतान की प्राप्ति ही ना हो। वो कैसे होगी? वो ऐसे कि आप देवता की जगह देवी के आह्वान करो। देवी देवता सब एक समान। हाँ, बहुत ही सुंदर। फिर कौन से देवी के आह्वान की जाए? मैं दुर्गा देवी के आह्वान करूंगी। महादेवी दुर्गा के आवाहन? अरे वो तो बहुत शक्तिशाली है। कहूँ कोई बात में अप्रसन्न हो गए तो महर्षि दुर्वासा ने भी बड़े गुस्से लिए। नहीं, कौन और देवी के आवाहन किए जाए? कौन और देवी? मैं उषा देवी के आह्वान कर रही। उषा देवी के आवाहन? हाँ, इकर आवाहन किए जा सकते। सूर्योदय के पहली किरण जो पूरब दिशा से प्रकट होते, वही हाँ उषा देवी के रूप आए। होकर स्तुति करके ऋषिगण नाचे पर धर लेते। वो तो जागरण के प्रतीक है। वो सदा मुस्कुरात रहती। होकर आह्वान से सदा सुख और सदा यौवन की प्राप्ति होती। हाँ, उषा देवी के आवाहन करके मंत्र के प्रयोग घलोक हो जाए और कोई कलंक की संभावना गलत नहीं होती। वाह, ते तो बहुत ही सुंदर बात बताए। ते तो मोर प्राण प्यारी सखी हस। मोर कोनो काम से आपके हित होते, तुम्हार जीवन धन्य होगी राजकुमारी। पर मंत्री, महर्षि घलोक के है कि मंत्र के प्रयोग एकांत में होना चाहिए। ठीक है, आप ये मंत्र के प्रयोग एकांत में करो। मैं जा पूजा की तैयारी कर लेती। ठीक है, ते जाओ पूजा की तैयारी कर और जोन भी परिणाम होही मैं तोला बता दूँ। अब हाँ, आप मन निर्मल मन से कर आह्वान करो। कोनो चिंता मन न छल लो। मैं जा ठीक है, चल समस्या हल करे पर बहुत ही सुंदर युक्ति सुझाई। महर्षि बोला क्षमा कर दो, आपके वरदान हाँ वरदान ही सिद्ध है। वे कोनो देवता के आवाहन नहीं करके उषा देवी के आवाहन करब। जेकर महिमा तो आपे मन सुनाए हो। अब मैं उषा देवी के आवाहन करब।
रूप से प्रकाशित हो, विविध रूप से प्रकाशित हो। नारी निरुबल ना हो लाचार, आत्मा निर्भर बनो बलवान। नारी निरुबल ना हो लाचार, आत्मा निर्भर बनो बलवान। मानो तन की यही पहचान, कब मिली नारी उद्धार। ये दो कमल तेरे माँ, सिर पे टोपी उषा देवी को कुंती राजभोज की कन्या कुंती का प्रणाम। अभय हो मानवी, तुमने मेरा स्मरण किया। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करती हैं, प्राणी समूह को जागरण का संदेश देती हैं, पक्षियों को आकाश में उड़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। आप अनंत यौवना हैं, आकाश की पुत्री हैं। मुझे भागनी की भी रक्षा कीजिए देवी। शांत शांत, रात्रि के अंधेरे में चारों दिशाओं में डूबे होते, तब मैं पूर्व द्वार से आकर प्रसन्नता की लालिमा बिखेर देती। तब तुम क्यों उदास हो मानवी? मैं तुम्हें भी प्रसन्नता का वरदान दे सकती हूँ। देवी, मैं वरदानों से बहुत डरती हूँ। एक वरदान पाकर ही बड़े संकट में पड़ गई हूँ। मैं और कोई वरदान नहीं चाहती, केवल एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ। स्त्री ही स्त्री की भावनाएं ठीक ढंग से समझ सकती है। फिर आप तो देवी हैं। महर्षि के मंत्रों से मुझे छुटकारा दिलाने की कृपा कीजिए देवी। आशीर्वाद के रूप में दिया गया मंत्र सदैव ही मंगलमय होता है, उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करना व्यर्थ। स्त्री हो के आप ऐसी बातें कहती हैं। संपूर्ण सृष्टि आपको नमस्कार करते हैं। क्या वरदान के पूर्ण होने पर उतने ही प्राणी मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे? निकट का भविष्य ना देखकर दूर का भविष्य देखने का अभ्यास करना चाहिए। निकट के भविष्य में तिरस्कार किसी बीज की भांति भली छोटा क्यों ना, क्या वो भविष्य में वट वृक्ष की भांति विराट नहीं हो जाएगा? मानव देवताओं से भी महान और विराट है। देवी, तत्व ज्ञान की बातों से व्यवहारिक समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकती। तो तुमने माता अदिति का आवाहन किया होता, परंतु तुमने मेरा आवाहन किया, और तुम जानती हो कि मेरा आवाहन भगवान भुवन भास्कर का ही आवाहन। भुवन भास्कर का? डर गई? डरने की कोई बात नहीं। मेरे साथ जो भुवन भास्कर आते हैं, वे कितने सौम्य, मृदुल और आकर्षक होते हैं। किंतु वो पुरुष देवता है, और मैं पुरुष देवता का आवाहन नहीं करना चाहती देवी। तुमसे भूल हुई मानवी। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें मंत्र दिया, उसी समय तुम्हें अपने मन की बात कह देनी चाहिए थी। यदि मैं अपने मन की बात कहती तो वो श्राप देते। मैं सब प्रकार से असहाय हो गई। अपने को असहाय अनुभव क्यों करती हो मानवी? सूर्य न प्राणी मात्र की सहायता करते हैं, सुनहरी हंसी हंसने वाले, प्राण देने वाले, दयालु। स्वस्ति। निर्दोष संग वाली देवी कुंती, आप मानवों और देवताओं का त्राण करने वाले हैं। मुझे भागने का भी त्राण करे देव। श्याम नेत्र वाली कुंती, मैं उन व्यक्तियों की रक्षा करता हूँ जो धनुजों और निशाचरों से पीड़ित होते हैं। तुम तो महर्षि दुर्वासा के मंत्र से पवित्र हो। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? मैं महर्षि दुर्वासा के मंत्रों से प्रेरित हूँ। शत्रुओं का नाश करने वाले देव,
मैंने उन्हीं ऋषि के मंत्र से सुहासिनी उषा देवी का आवाहन किया था। क्या जानती थी कि उनके माध्यम से मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दे दिया। मुझे क्षमा करें देव, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हो। यदि स्त्रियों से कोई गलती हो जाए तो श्रेष्ठ पुरुष को उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। देवी, मैं यह सब जानता हूँ। महर्षि दुर्वासा के मंत्रों का जो अभिप्राय उनकी पूर्ति होना आवश्यक। अपने उत्तप्त किरणों से उस मंत्र की सिद्धि नष्ट कर दीजिए देव। यदि मंत्रों की सिद्धि नष्ट होगी तो देवताएं भी नष्ट हो जाएंगी। और यदि मान भी नष्ट हुई तो? किंतु मयूरी, अपने को नष्ट हुआ क्यों समझती है? क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ देव। देवी, वरदान सभी के लिए एक समान है, फिर मेरा दर्शन अमोघ है। यदि मेरा हवन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगे। देखो, मैं प्रखर होते जा रहा हूं, मेरी उष्मा बढ़ रही है। आप लौट जाइए, लौट जाइए। मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकती। मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करती हूँ। मुझे मूर्छा आ रही है। मैं तो जागरण का प्रतीक हूं, तुम्हें कैसे मूर्छित होने दे सकता हूं? उठो, जागो। मैं अकिंचन हूँ, असहाय है। आप विराट के प्रतीक है, मैं भूमि की एक कर्णिका मात्र। अश्रु जल की छलकती हुई एक बूंद, काल के अंतराल में बिखरी हुई क्षणिका। मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं देव। देवी, अपने मन का विरोध दूर करो। अनुरोध ही साधना का प्रशस्त मार्ग। अपनी अनुभूति को जागृत करो। तुमने जो मंत्र पाठ किए वह तुम्हारे पराशक्ति का प्रतीक है। अथर्ववेद के उस मंत्र के 4 तत्व हैं, बीज, पिंड, पद और नाम। सुषुम्ना मार्ग से उच्चरित बीज, पिंड और पद जब सजीव हुए तो नाम में तुमने उषा देवी का ले लिया। उषा तो मेरी ही प्रभा है, भीम से प्रभा अलग नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे समीप। प्रभु, आप प्रज्ञा के सर्वोच्च आसन पर हैं। मुझे उसी प्रकार देखिए जैसे पहाड़ पर स्थित पुरुष नीचे की वस्तु को देखता है। मुझे एकांकी छोड़ दीजिए देव। देवी, यह संभव। महर्षि के अमोघ मंत्रों का आदेश है कि मैं तुम्हें संतान दूं। एकाकिनी रहकर तुम्हारा रूप क्या होगा? संतानवती होकर तुम सिंधु के समान लहराओगे। सारा संसार ही नहीं, आकाश का पूर्ण चंद्रमा भी तुम्हारी शोभा देगा। धन्य होगी देवी। मैं अपने शक्ति का तेज तुम्हारे कानों में प्रवेश करूंगा। उस शक्ति के तेज से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम कर्ण होगा और वह यशस्वी होगा। जन्म भी दे वो अपन आप ला कतिक बचाए की कोशिश करी नहीं बचा पाई भले वो निर्दोष दुनिया वाला का कहे कल की कुंवारी आज महतारी बन गई हाँ, वो अपन आप ला बहुत धिक्कारा छोड़ी कहीं वो कुछ कर मत ले हमें तो डर है हाँ, वो जरूर इंतजार करा थोड़ी मोला पर
श्रापित जीवन। ये सब का हो गया? आप मन तो उषा देवी के आह्वान कर रहे हो, फिर ये सूर्य देव कहाँ ले आ गए? यही तो दुर्भाग्य। भगवती उषा के आवाहन करे पर भुवन भास्कर तो बिना आवाहन के ही आ गए। अपन सुंदर शांत रूप में आई और महर्षि की मंत्र प्रयोग करे पर जिद करे लगे। मना करे तो तोर समस्त कुल नाश हो जाई बात की। नाश के भय में मोला परिस्थिति ला स्वीकारे ला पड़े। अब बता मैं क्या करूं? कहाँ है लड़का? अपन सुघर लड़का है। होकर पैदा हो तब नाम ला रोक नहीं पाए ओला पियाए बर। फिर कुछ क्षण बाद मोर मन में तिरस्कार के भाव पैदा हो। अपन आप से कहूं कि कुंवारी होके ते महतारी बने के अभिनय करत हस, तोला लाज नहीं आए? हम कलंकित कुंवारी, अभागनी मां, कलंकित। शांत हो जा देवी, शांत हो जा। राजकुमारी, अभी परिस्थिति के सामना है, ऐसे करे ना पड़ी। हम लोग कोई उपाय सोचे ना पड़ी ना। उपाय? कम उपाय सोचे। मंत्र के प्रभाव से बचना चाहो पर बच नहीं पा। अभी वो जब पैदा हुए हैं ना, तो ना धाई माँ कुरिया में सुलाए है। तो वाला देख लो। जा देखा मोर कलंक ला। पुत्र के पैदा में माता की खुशी के ठिकाना नहीं रहा। यहाँ अब माता पर ममता की आग में जल के भस्म हुआ थे। राजकुमारी, बधाई हो। आप मन के सुंदर बालक ला देख के आ। ऐसे सुंदर बालक तो आज तक मैं अपन जीवन में नहीं देखे। ओकर कान में अतिक सुंदर कुंडल, अतिक सुंदर कवच, ओकर शरीर से ऐसे प्रकाश निकला थे जिसे भगवान भुवन भास्कर साक्षात बाल रूप में धरती में आ। मंत्री, मैं ओला देख के अपन दुख सुख सब भुला गई। नहीं मंत्री, महर्षि दुर्वासा के वरदान मोर पर पाप और श्राप के कारण बने। पाप और श्राप, पाप और श्राप। नान बात मन में ऋषि मन ने श्राप दे के सिवाय उकार थे। अब बता, ये कलंक ला लेके कहाँ जाऊं? ये कलंक हम कहूँ ना दे तो नहीं सकन। मैं तोला दे सकत हूँ। मोला मेला लेके कहाँ जाऊँ? इला का करूँ? आप मैं तो राजवंश की कन्या हूँ। आपके बिहाव तो आसानी से हो जाए। और मैं तो गरीब की कन्या हूँ। मोला तो कोई पूछे तक नहीं। फिर मैं क्या करूं? मोर ममता बार बार पुकार के कहा तो बालक ला अपन छाती पर लगा लूं। पर लोक लाज, पिता के मान मर्यादा और राजवंश के गौरव त्रिशूल के समान मोर हृदय न बेधा थे। दुनिया में अपन बालक ला माया दिलाल करत रही। पर ये कुंवारीपन के तक्षक साथ हम मोला बार बार टसा थे। मैं ला लेके कहाँ जाऊं? महाराजा कुंती भोज की कन्या कलंकनी है। वो राजवंश के गौरव ला माटी के घर गुदिया से उछाड़ दे। नारी की मर्यादा में आग लगा दो। मैं आग लगा दो। राजकुमारी, मैं यहाँ नहीं रहूँ। मुझे क्षमा दो। और मैं काकर से क्षमा मांगी? सूर्य देव ने मांगे तो वो नहीं दी। तो का ये स्वार्थी छद्मवेशी समाज मुझे क्षमा कर दे? वो बालक बड़े हो तो मुझे क्षमा कर दी। ममता के महान पद ला मात्र मंत्र के खेल बना दे। बेटा, कहूँ तो जवान है तुम्हारा धिक्कार की तोर माँ कलंकनी है, घोर कलंकनी है, घोर कलंकनी है, तोर माँ घोर कलंकनी। राजकुमारी, आप पर मेरी बात स्वीकार करो। बात? कौन सी नवा बात है मंत्री? आप पर बुरा तो नहीं मान ना? बने बात हुई तो काबर मानू? हमें बालक ला सुंदर से संदूक में सुला देबो और वह सोना जी के धारा में बहा देबो। चुप रह मंत्री, क्या कहत हस? अपराध मोर हरे और ओकर सजा मोर निरपराध बालक से है। नहीं, मैं ऐसे नहीं होंदा। नहीं होंदा मैं ऐसे।
राजकुमारी, एक से पूछी थी वो आपके अमृत पुत्र है। वो बालक जहाँ भी रही सुरक्षित रही। और लाल जिंदा रही ना? हाँ, वो जिंदा रही। बोला पूछू नहीं खबर वो वरदानी पुत्र हरे। और पिताजी का कहूँ पता चल गया तब? उन्होंने कुछ पता नहीं चले। मैं सब काम सावधानी से कर। मोर लाल ला नदी में बुहा दी जाए और मैं चुपचाप देखत रही जाऊं। जोन लाल ला एक दिन अपन कोख में रखे, आज नदिया के कोख में डाल जेला अपन हाथ से झूलना नहीं झुला सके। बोला नदिया पर लहरा में झुलाए। मंत्री